दर्शकबिन नमस्कार। कार्यक्रम सुदूर टुडेमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म हुँ नवराज खनाल। नेपालमा सरकार गठन भएको झन्डै 1.5 महिना पुगेको छ। 1.5 महिनाको अन्तरालमा नेपाल सरकारले अध्यादेशमा थुप्रै कानुनहरू ल्याएर केही परिवर्तन गरेर देखाएको पनि छ। एकातर्फ सुकुम्बासीहरू बसेको बस्तीलाई खाली गर्दा सुकुम्बासीहरू भयभीत भएका छन् भने अर्कोतर्फ 100 रुपियाँमा भन्सार कस्टम लागू गर्दा भन्सार आसपासका सीमावर्ती गाउँका मानिसहरू पनि चिन्तितमा छन्। हामी हिजो मात्रै भारतको तेकुनियामा गएका थियौँ। त्यहाँको अवस्था कस्तो छ भनेर यो हाम्रो दोस्रो पटकको भिजिट थियो। पहिलो पटक जाँदा सुनसान बजार थियो भने दोस्रो पटक तेकुनियामा जाँदा जो बजार चलायमान भएको देखिएको थियो। हामीले सोध्यौँ यो बजार चलायमान कसरी भयो, नेपालीहरूले चल्ने बजार आज चलायमान कसरी भयो भन्दा आफ्नो बजार हाम्रो विस्तार गर्दैछौँ हामी। नेपाल सरकारले 100 रुपियाँमा भन्सार लगाएपछि जो नेपाली सीमावर्ती क्षेत्रका बासिन्दाहरू छन् उनीहरूलाई समस्या परेको उनीहरूको भनाइ छ। तर यतातर्फ हामीले आएर सोद्धा आफूहरूलाई कम्तीमा पनि 5000 सम्मको सामान ल्याउन दिनुपर्ने नेपाल सरकार नेपालका सीमावर्ती ग्रामीण भेगका मानिसहरूले बताइरहेका छन्। अर्कोतर्फ उता जति भने पनि तेकुनियामा हामीले विस्तार गरेका छौँ भने पनि व्यापार मण्डलले भने एउटा निर्णय गरेको छ। त्यो निर्णय हो रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंह भारतका र भारतका गृहमन्त्री अमित शाह र पिएमओ कार्यालयलाई आफूले पत्र पठाएको बताएका छन्। बालेन सरकारसँग सहमति गरेर भए पनि संवाद गरेर भए पनि सीमावर्ती क्षेत्रलाई चलायमान बनाउनु पर्ने उनीहरूको धारणा छ। नेपालतर्फकाले भनेका छन् सुनसान भएको यो भन्सारमा हेर्दाखेरि अहिले भन्सार सङ्कलन हुन्छ कि भन्ने, भन्सारमा राजस्व सङ्कलन हुन्छ कि भन्ने बताए पनि तर उनीहरू चिन्तितमा भने देखिएका छन्। किनभने पारी जान नपाउँदा जो रात दिन थोरै ल्याएर भए पनि जोहो गर्नेवालो परिवार हो उनीहरूलाई भने कठिनाइ भएको देखिन्छ। यसतर्फ सरकारले ध्यान दिन जरुरी छ। किनकि जसरी भए पनि गरिब विपन्न परिवारहरू थोरै भए पनि सीमा आसपासका व्यक्तिहरूका लागि भने 25 किलोमिटर 30 किलोमिटर आएर लिन जानुभन्दा सीमा पारी गएर आफ्नो साँझको र बिहानको छाक टार्न हामीलाई सहज हुने उनीहरूले बताइरहेका छन्। दर्शकबिन हामीले पारीका व्यक्तिहरूसँग कुराकानी गरेका छौँ। पारीको व्यापार मण्डल र व्यापारीहरू के भन्छन् त उहाँहरूको कुरा सुनौँ। अब मेरा नाम दिनेश कुमार अग्रवाल, तिकोनिया उद्योग व्यापार मंडल का अध्यक्ष हूँ मैं। अध्यक्ष जी, आप ये बताइए, जैसे नेपाल के आसपास के लोग आते थे, वो थारू चौधरी लोग आते थे जो विभिन्न परिवार के हैं, वो आते थे यहाँ से 40 रुपए किलो चीनी ले जाते थे, 5 रुपए 10 रुपए के काली मिर्च ले जाते थे, ऐसे ले जाते थे। आज उनका आना मुश्किल हो गया है, वहाँ दिक्कत काफ़ी हो गई है और वहाँ के लोगों को तो दिक्कत है ही है, लेकिन यहाँ कैसा है, यहाँ का माहौल क्या है, इसके बारे में बताएं। देखिए, यहाँ का माहौल के बारे में अगर आप पूछना चाहेंगे तो सीमावर्ती क्षेत्र कोई भी है, सीमावर्ती सभी क्षेत्र अगर कोई भी नियम कानून किसी भी देश में लागू होता है तो उससे प्रभावित होता है, ये स्वाभाविक सी बात है। लेकिन रही बात अगर तिकोनिया और इस तरीके की मार्केटों को अगर हम ये समझे कि पूर्ण रूप से नेपाल डिपेंड या प्रभावित हैं तो ऐसा भी नहीं है। हम लोगों के पास रोजगार के और भी बहुत जरिए हैं। प्रभावित अगर होता है तो नेपाल भी प्रभावित होगा और सीमावर्ती क्षेत्र में जैसे थारू हैं, पारी, जो भी नीचे की उससे हैं वो सभी लोग प्रभावित होंगे। क्योंकि जैसे जो आदमी को जिसे सस्ता मिलता था या अच्छा मिलता था तो रोज के लिए यहाँ आता था, अब वो मार्केट में वही चीजें महंगी ले रहा है। अब नेपाल शासन प्रशासन के द्वारा इस प्रकार का अगर कोई नियम बनाया गया है तो वो अपने देश में कोई भी नियम बना सकते हैं, ये उनको अधिकार है फुल। लेकिन अगर बॉर्डर के एरिया के हिसाब से देखें और हमारा और नेपाल का रोटी बेटी का रिश्ता रहा है तो दोनों देशों को ऐसा सम्मान बना के रखना चाहिए कि हमारा और उनका दोनों का चलता रहे। उतार चढ़ाव जिंदगी में आते रहते हैं और चलते रहते हैं, ये तो कोई नई बात नहीं है। देखिए, नेपाल सरकार नई सरकार बनी है और अभी बहुत कुछ जानना उन लोगों को बाकी है। सब युवा नेतृत्व के हाथ में नेतृत्व आया है और अभी बहुत से कुछ उनको सीखना भी है और बहुत कुछ उनको करना भी है। और देखिए, अगर उन लोगों ने ये जो डिसीजन लिए हैं तो डिसीजन ऐसा नहीं है कि जो लागू हो गया वो लागू हो गया, डिसीजन वापसी भी होते हैं, क्योंकि आम जनमानस को देख के ही सरकार चलती है और आम जनमानस से ही सरकार बनती है। अगर हम सोचेंगे कि हमारे तराई बेल्ट के लोग भूखमरी में आ जाएं तो नेपाल में फिर विद्रोह और आंदोलन के चांस हो जाएंगे।
और इस तरीके से गवर्नमेंट नहीं चाहेगी कि ऐसे फिर आगजनी हो या फिर आंदोलन हो। तो मुझे लगता है, मुझे उम्मीद है कि नेपाल सरकार और माननीय प्रधानमंत्री बालन शाह जी ये बहुत जल्द इस पर कोई अच्छा फैसला लेंगे। ये अपना नाम बताइए और पद भी बता दें। मेरा नाम शिशिर गुप्ता है। मैं तिमिया उद्योग व्यापार मंडल का महामंत्री है। जो इस समय नेपाल सरकार ने, गवर्नमेंट ने नीति लागू किया है, जो इस पर आप टिप्पणी करना चाहेंगे? मेरा तो प्रश्न अभी भी वही है जो अध्यक्ष जी से मैंने किया था कि जो आसपास के बॉर्डर आसपास के जो नेपाली लोग हैं उनको काफ़ी दिक्कत हो गई है। मैं अभी भंसार में भी गया था, 100 रुपये का एक पाइप लिया, 100 रुपये का उसमें। तो मेरा मानना ये है कि जो नेपाल सरकार ने ये फैसला लिया है, ये पूर्णतः थोड़ा सा गलत है और उनको नेपाल और भारत के हिसाब, मतलब रिश्तों के हिसाब से थोड़ा ऐसा करना चाहिए कि दोनों सीमाएं जो हैं, जो सीमाओं पर लोग रहते हैं, वो उनका व्यापारिक जो सहयोग है वो बना रहे। और दूसरा, भाई तिकोनिया या जो भी नेपाल की इंडिया की सीमा है, यहाँ पे जो लोग व्यापार कर रहे हैं वो, और जो नेपाल से लोग आते हैं आपके, वो हम ये चाहते हैं कि दोनों लोग आपस में रिश्ता बना रहे बढ़िया, और व्यापार इसी तरह चलता रहे। और सरकार जो है इसमें थोड़ी सी जो है राहत दे मेरे हिसाब से। अजय गुप्ता व्यापारी हूँ अजय गुप्ता, तिकोनिया का। मैं ये कहता, अगर बालन साहब चाहते हैं कि देश की स्थिति सही रहे और किसी कारणवश वहाँ की आर्थिक स्थिति सही नहीं होती है, तो उसके लिए उन्होंने 100 रुपये का जो प्रावधान रखा कि 100 रुपये पे हम जो है भंसार लेंगे, तो 100 की जगह पे यहाँ पर 5,000 रुपये कर देना चाहिए था। 5,000 के मतलब घर का सामान 5,000 से अगर ऊपर का है तो उस पर टैक्स लें, भंसार लें 5,000 के ऊपर, ना कि कोई भी व्यक्ति 5,000 से ऊपर का सामान नहीं लाता। और जो लेके जाते हैं, कैसे कैरिंग वाले कोई आदमी लेके जाता है तो उनसे टैक्स लें, उससे तिकोनिया के लोगों को तो कोई दिक्कत ना कोई नहीं, नेपाल के कोई गरीब लोग हैं उनको ही दिक्कत आ रही है। हाँ, उनको दिक्कत। और दूसरी चीज यह है कि आप बालन साहब से मेरा निवेदन भी है और एक सुझाव भी है, क्योंकि युवा पीढ़ी जो है हमेशा उत्साहित होकर काम करती है। मेरा सुझाव यह है कि आप ज्यादा दूर ना जाएं, सिर्फ पाकिस्तान, उसको श्रीलंका को देख लें, श्रीलंका को देख लें और पाकिस्तान को देख लें। उनकी स्थिति क्या हुई थी जब चीन का सपोर्ट में गए थे, और चीन ने और अमेरिका ने उनको इस स्थिति में पैदा कर दिया कि कटोरा थमा दिया है। और आज भारत का जो साथ है वो हमेशा सर्वोपरि रहता है, और भारत का साथ छोड़ते ही आपस में ही भाईचारा बना हुआ है, हम लोग सब साथी में हैं। लेकिन अगर यही स्थिति रही तो ऐसा, वो सिर्फ ये चाह रहे हैं कि हमने जो प्लेटिनम बेच लेंगे तो हम जो स्विट्जरलैंड बना देंगे। प्लेटिनम बेचने के बाद स्विट्जरलैंड तो बन गया, उसके बाद क्या आगे की स्थिति, आगे स्थिति बताओ। क्या चीन आपको सामान दे रहा है कि जब अमेरिका आपको दे देगा जो प्लेटिनम खरीदने की बात कर रहा है? तो वही मैं कह रहा हूँ। इसलिए मेरा यही निवेदन है कि आप कुछ ना करें, सिर्फ अपने देश की स्थिति को संभालने के लिए सभी करते हैं कि हमारा देश सुचारू रूप से आगे बढ़े, उन्नत करे, लेकिन 5,000 से ऊपर के ऊपर भंसार लें, कोई मना नहीं करता। लेकिन जब 100 रुपये पे आदमी लेता है, 100 रुपये नेपाली पर भंसार है, तो उसपे तो अच्छा आदमी कहेगा कि हम क्या लेके जाएं, क्या लेके आएंगे। या वहां का प्रोडक्शन हो, या वहां पे प्रोडक्शन हो कि चलो वहां पे सब कुछ हो रहा है, कोई महंगाई नहीं चल रही। तो आदमी अभी तक तो यही होता रहा कि इंडिया पे लेते रहे, भारत में आते हैं, कोई ना पासपोर्ट की जरूरत होती है ना किसी प्रकार का। कहानी कोई ऐसी होती है जो मतलब आदमी यहाँ पे आके रोका टोका, वहां पर हम लोग जाते हैं कोई रोक टोक नहीं होती, हम लोग भी आते हैं जाते हैं, कैसे हम अपने घर से निकले उस घर में चले गए। अगर ऐसी स्थिति रहेगी तो लोगों के मनों में, दिलों में नेपालियों के आक्रोश फैलेगा। बालन साहब से लोगों ने बहुत उम्मीद लगाई है, 5 साल के बाद ऐसी स्थिति है कि फिर दिक्कत हो, इसलिए बहुत उम्मीद लगाई वहां के जनता ने। तो उम्मीद पर बालन साहब को खड़ा उतरना चाहिए कि हम कुछ नहीं तो देश के साथ हैं, और देश की सुरक्षा किसके साथ है, उस देश के सपोर्ट में होना चाहिए। अभी तक भारत नेपाल का बहुत अच्छा रिश्ता रहा है, अगर यही स्थिति रही तो रिश्ता खराब होने में देर थोड़ा लगेगी। और पड़ोसी मुल्क चाहते भी हैं कि खराब हो जाए, खराब हो। और हम जैसे पाकिस्तान को जो स्थिति में लाके खड़ा कर दिया है, जो श्रीलंका की स्थिति हुई है, वही नेपाल की ना हो, यही मेरा निवेदन है कि बहुत जल्द ऐसी स्थिति आने में संभावना नहीं होती है, बहुत जल्दी हो जाएगा। क्यों, जो अमेरिका है उसकी कूटनीति ये रही है कि लड़ाओ और राज करो, वो दो आपस में लड़ा के
राज करना चाहता है, हम प्लेटिनम ले लेंगे तो भारत को क्या नाम है, नेपाल को स्विट्जरलैंड बना देंगे, बना दिया स्विट्जरलैंड। बाकी व्यवस्था कहाँ से कर देंगे? कौन सी ट्रेन चलवा देंगे पहाड़ को तोड़ ताड़ के? कौन सी व्यवस्था ऐसी कर देंगे जहाँ पे वहां पे सब फैक्ट्रियां बन जाएंगी? स्विट्जरलैंड तो बना दिया, लेकिन व्यवस्था कहाँ से कर दोगे? ये मेरा कहना है कि किसी के बहकावे में नहीं, जो देश हमारा मित्र देश जो हो उसके साथ बना के, पड़ोसी भी अपना पड़ोसी से बना के, ना कि बिगाड़ करके चलता है। यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि कुछ दिन हुए हैं। मैं अनिल कुमार गुप्ता तिकोनिया का व्यापारी हूँ। अभी यहाँ बिजनेस व्यापार का कैसा है अवस्था, ये बताइए। अवस्था कैसी है? अवस्था केवल बिगड़ी है। लोकल छोटा कस्टमर है नेपाल का, जो बॉर्डर से 10-5 किलोमीटर का रहने वाला है, उसके ऊपर ही वही प्रभावित है, क्योंकि उसको रोजमर्रा की चीजें नहीं मिल पा रही हैं। वो ये 10 किलोमीटर तिकोनिया आके माल खरीदता था, अब आज 25 किलोमीटर जाके टीकापुर खरीद रहा है। और टीकापुर में जो चीज यहाँ 40 रुपए किलो थी, वो आज 110 रुपए में किलो खरीद रहा है। मार उन्हीं छोटे लोगों को पड़ रहा है, गरीब किसानों को पड़ रहा है, थारू समाज के, सुकुम्बासी, इन लोगों को पड़ रहा है, बड़े लोगों को नहीं पड़ रहा है, क्योंकि उनका माल चोरी निकासी के द्वारा आज भी उनके पास पहुंच रहा है। जो 64 रुपए की 40 रुपए की चीज यहाँ थी, 60 की नेपाल में पड़ती थी, आज वो लोग 110 रुपए में बेच रहे हैं। वो कैरिंग वाले लोग जो हैं, नेपाल के कैरिंग वाले लोग भंसार से, बॉर्डर से वो लेके चोरी छिपे निकल रहे हैं। जो उद्योग वाणिज्य संघ नेपाल का है, उनके तो मैन्युफैक्चर में है कि हम क्षेत्रीय लोगों का बिजनेस बढ़ाएंगे। अभी मैंने एक यूट्यूब में देखा था, नेपालगंज के सम्मानित धामी जी, जो कि उद्योग वाणिज्य संघ के अध्यक्ष हैं, वो जाके खुद जो सशस्त्र पुलिस और पुलिस का काम है वो कार्य खुद कर रहे थे। उनकी बाइट भी पड़ी हुई यूट्यूब पे। वो सामान छीन रहे हैं, पब्लिक से सामान छीन रहे हैं। फिर समस्या इस बात की एक और है, जो लोग 1 साल 2 साल बॉम्बे बंगलोर में काम करके आते हैं, वो अपने बच्चों के लिए भी कुछ ले जाना चाहते हैं, तो वो 100 रुपए से चीज की कोई जा ही नहीं सकती। अब वो 1000-500 का ये कपड़ा लत्ता या अन्य सामान ले जाना चाह रहे हैं बच्चों के लिए अपने, जो 2 साल रह के बाहर आया है, 2 साल बाद लेके जा रहा है, लेकिन उसके ऊपर भी पाबंदी है। जो प्लेन से आ रहा है, हवाई जहाज से, थर्ड मुल्क से हवाई जहाज से आ रहा है, उसके लिए 40 किलो की छूट है, और जो इंडिया से जा रहा है उसको 10-5 किलो भी नहीं ले जा सकता। ये गलत है। कानून बड़े लोगों के लिए जो बनना चाहिए वही छोटे लोगों के लिए बनना चाहिए। भाई कानून तो एक ही है। ये तो है नहीं कि प्लेन से जो आ रहा है वो 40 किलो ले जा सकता है, लाखों रुपए की चीज ले जा सकता, और जो बाई रोड जा रहा, पैदल जा रहा, वो 2 किलो चीनी भी अपने घर नहीं ले जा सकता, चाय पत्ती पैकेट भी नहीं ले जा सकता, बच्चों के खाने की चीजें नहीं ले जा सकता। ये कहाँ का न्याय है? ये बालन सरकार को खुद देखना चाहिए। उन्होंने एक विज्ञप्ति में ये भी कहा, ये पूर्व सरकार ने नियम बनाया था, इसको मैंने फॉलो किया। अरे पूर्व सरकार ने बनाया था, आप फॉलो कर रहे हैं, आप देश को चला रहे हैं, आपको सोचना चाहिए क्या ये उचित है या अनुचित है। मेरा नाम विपिन मिश्रा है। मिश्रा सर, जो नेपाल के सरकार ने 100 रुपये में कस्टम लगा दिया, उससे यहाँ के व्यापार में कितना असर पड़ रहा है? यहाँ पे ये कोई खास तो नहीं है। ये है कि वहाँ के जो थे रोज आने जाने वाले, उन लोगों को थोड़ी दिक्कत ज़्यादा है। बाकी यहाँ मार्केट चल रही, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। मार्केट बड़ी है आपकी? मार्केट बहुत बड़ी है, मतलब बड़ी बड़ी है, किसी प्रकार का कोई वो नहीं। कोई नहीं। वहाँ जो आते जाता था बेचारा वो गरीब तबके का आदमी, वो ज़्यादा परेशान है। बाकी यहाँ किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम दीपक सिंघल है। देखिए, अगर ये जो भी नियम लगाए हैं, इससे मुझे तो लगता है कि इंडिया पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ना ही यहाँ इसके व्यापार से कोई फर्क पड़ने वाला है। जो मेन फर्क पड़ेगा वो नेपाल पे और नेपाल के लोगों को पड़ेगा, क्योंकि जो भी नेपाल के लोग आते थे, उनका जो भी रोजमर्रा की सामान यहाँ से जाता था, उससे उनको बहुत प्रभाव पड़ेगा इसलिए क्योंकि जो कम कीमत में जो सही सामान हमारे इंडिया में मिलता है वो नेपाल में नहीं मिल पाता है। तो मेरा मानना ये है कि जो संबंध थे, जो व्यापार थे, ये पहले की तरह ऐसे चलते रहते तो बहुत अच्छा रहता है। इससे नेपाल के जो भी लोग आते हैं उनको यहाँ सुविधा नहीं मिल पा रही है, जो कि हम लोग पहले देते थे, तो ये सुविधा होनी चाहिए।
और ये जो भी नियम इन्होंने बदला है ये ऐसा नहीं होना चाहिए। नेपाल भारत का जो भी व्यापार था, जो भी संबंध थे वो बहुत अच्छे थे, वैसे ही होने चाहिए। और मेन समस्या जो इस समय हो रही है वो नेपाल के लोगों को ही हो रही है। वो यहाँ आते हैं और सामान नहीं ले जा पाते हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ नेपाल के लोगों को ही दिक्कत हो रही है, ना कि भारत के लोगों को दिक्कत हो रही है। यहाँ तो व्यापार पहले से भी चल रहा था, आज भी चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। उससे मुझे नहीं लगता कोई भी प्रभाव पड़ेगा तो नेपाल के लोगों को प्रभाव पड़ेगा। जो चीज़ें कम पैसों में यहाँ हमारे भारत में उपलब्ध हैं वो कम पैसों में नेपाल में सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। तो इस वजह से यहाँ से जो चीज़ें वहाँ जाती हैं उससे आम जनता को जो सुविधा मिलती है वो सुविधा इस समय नहीं मिल पा रही है। तो मेरा मानना ये है कि वो सुविधा उनको मिलनी चाहिए। कम पैसों में अच्छी चीज़ मिल जाती है, बढ़िया आवागमन की सुविधा थी और रोडें भी बहुत अच्छी हो गई थी। तो जो नया नियम लगाया है ये मेरी राय में, या मेरे जो भारतवासी हैं, जो मेरे आसपास के बॉर्डर के लोग हैं, जो मेरे क्षेत्र के लोग हैं, मुझे नहीं लगता वो इस नियम से खुश होंगे। इससे आम जनता यहाँ की तो कम परेशान है, मगर नेपाल की जो आम जनता है वो बहुत परेशान है, उनको असुविधा ज़्यादा हो। क्या करना चाहिए सरकार को? सरकार को मेरी राय में तो यही करना चाहिए कि ये जो नियम इन्होंने लगाया है उसको वापस लेना चाहिए। प्रेम व्यवहार पहले जो रोटी बेटी का जो था पहले भी था, आज भी है और हमेशा होना चाहिए। बड़े भाई छोटे भाई का है और ये बहुत अच्छा था। आज भी मुझे लगता है कि जो नियम पहले बनाए थे वो बहुत बेहतर थे, और अभी जो सरकार आई है मेरी उनसे यही गुजारिश है कि जो नियम नए लगाए हैं उससे असुविधा ज़्यादा हो रही है। जो भी नियम लगाए जाते हैं वो सुविधाओं के लिए होते हैं, जैसे कि जो प्यार है, व्यवहार है और व्यापार है जो हमेशा बना है वो बना रहना चाहिए, ना कि इससे कोई आम जनता को परेशानी आनी चाहिए। महावर है मेरा नाम। महावर जी ये बताइए कि ये नेपाल सरकार ने जब 100 रुपया में कस्टम लगा दिया उससे लेकर के कुछ असर पड़ रहा है या नहीं तेकुनिया में? व्यापार में कोई असर नहीं पड़ा जी। हमारे पास जो दुकानदारी है उतनी है, लेकिन जो लोग खरीदारी करने आते थे उनके ऊपर ज़्यादा फर्क पड़ा है, क्योंकि वो नेपाल गवर्नमेंट ने बंद कर दिया उनको 100 रुपये ज़्यादा के सामान के लिए, उस पर पूरा भंसार लगा दिया है। तो प्रभावित नेपाल की ही जनता हो रही है, हमारे पास कोई फर्क। एक चीज़ मैं और कहना चाहता हूँ जी कि नेपाल गवर्नमेंट को जो चीज़ नेपाल में होती है उस पर वो भंसार ज़्यादा रखे। जो इंडिया से चीज मतलब जो यहाँ पर वहाँ नहीं होती है उस पर भंसार कम से कम रखे, ताकि सरकार को वहाँ राजस्व ज़्यादा से ज़्यादा मिले, ताकि कोई आदमी माल ना ले जाए। इससे सरकार को राजस्व की प्राप्ति ज़्यादा होगी और गवर्नमेंट के पास जब रेवेन्यू ज़्यादा आएगा तो वो विकास ज़्यादा कर। सर मेरा नाम रामविलास साहू फ्रॉम जय दुर्गा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल्स तिकोनिया। अब ये बताएं कि जो बालन सरकार ने अभी 100 रुपये में भंसार लगाने का नियम बना दिया है, इससे यहाँ क्या कितना असर पड़ रहा है? नहीं सर मेरे यहाँ तो कोई देखिए असर नहीं लगता, तेकुनिया में कोई असर नहीं है, क्योंकि ऐसा है मेरे पास तो 10,000 आइटम है, मेरा सब इंडिया में कारोबार है बहुत अच्छा। और ये तो उन गरीबों के ऊपर फर्क पड़ता है, नेपाल के गरीबों के ऊपर जो यहाँ अगर अपना सामान ले जाते थे। ठीक है सर, और हमारे ऊपर तो कोई असर नहीं है, बिजनेस हमारा चल रहा है। क्या सुझाव देना चाहेंगे जो नेपाल की सरकार को? ये बताइए। ये कि देखिए फर्क उनको पड़ेगा, क्योंकि उनको जो रोजमर्रा का सामान ले जाते थे वो वहाँ नहीं मिलता है, तो बेचारे यहाँ आते हैं, यहाँ के जरूरत की हर चीज मिलती है, और वो नहीं मिलेगी तो कहाँ जाएंगे? यसै गरी हामीले वारी आयौँ। वारीका सीमावर्ती क्षेत्रका गाउँमा प्रत्येक घरमा जाँदा उनीहरूले के भनिरहेका छन् त अब यो पनि सुन्नुहोस्। सामान त ल्याउँछन् ल्याउनु त होइन, ल्याए पनि धेरै महँगाइ पर्छ। हजुर यति महँगो पर्छ दिमाग खराब हुन्छ साँच्चै। 1 किलो चिनी ल्याउनु पाइन्न, ल्याए पनि यहाँ भन्सारवाला यस्तो गर्छन् दिमाग खराब हुन्छ। सब सामानहरू लुटेर के राख्छ हुन्छ, सायद ठगुवानीहरू कति आउँछन् यिनीहरू, यस्तो आदत गर्छन् दिमाग खराब हुन्छ। हामीलाई कि त भने फ्याक्ट्री खोलिदिए हुन्थ्यो होइन, कि भने हामीलाई 1-2 हजारको सामान ल्याउनु दियो भने हामीलाई काम तपाईँ त हाम्रो सरकारले मद्दत गरिदिए हुन्थ्यो त। तपाईँको रामनारायण चौक घर चाहिँ कहाँ हो? घर में 6 नौ ए के ल्याउनु भएको थियो? नुन खुर्सानी कतिको ल्याउनु भएको थियो पारीबाट? पारेबाट कतिको ल्याउनु भएको थियो? 10 केजी नुन छ, 1 किलो वो छ खुर्सानी। टोटल कति रुपियाँको ल्याउनु भएको थियो? टोटल मेरो होला लगभग 300-400 को। भन्सार कति तिर्दै हुनुहुन्छ? 86 रुपये। 86 रुपियाँ।
के छ तपाईँहरूलाई कस्तो लागिरहेछ अहिले सरकारले टाइट गरेको 100 रुपियाँभन्दा माथि भन्सार लगाएको छ जो त्यो ठिक छ कि ठिक छैन? ठिकै लागिरहेछ। ठिकै लागिरहेछ तर यसलाई त गाह्रो छ। गाह्रो छ। म पनि त्यही किसान हुँ। हजुर अलि गाह्रै लागिरहेछ। सरकारले सहज बनाइदिए भए भन्ने हुन्छ। हजुर हजुर सरकारले किसानहरूको लागि घर खर्चको लागि त्यो सहयोग बनाइदिए त झन् राम्रो हुन्छ। नमस्ते, मोरेक नाउँ सीता कुमारी चौधरी, टिकापुर नाउँ झुङ्गा। सीताजी यो भन्सार अहिले 100 रुपियाँमा भन्सार लगाएको छ, यो तपाईँलाई कस्तो लागेको छ? सरकारले के गरिदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ? हामीलाई चाहिँ 5000 को सामान चाहिँ ल्याउन पाए हुन्छौँ भन्ने लागेको छ। पहिले हमरे सब कुछ सामान नाने पाए, तिकुनिया से लगी हुई लेकिन से नाका घर के सामान सब पुराने पाए। अब कुछ भी नहीं नाने पैसे हमरे 100 रुपया बराबर के सामान थे, फिर जिना हमन अब ठारो बावई 100 रुपया के सामान नन थी तो 25 रुपया भंसार दे थी, वो हमन एकदम गार हो बावई। तब हमारे किरो सरकार हमार लग सब चीज यही कर दे पड़ल, तिकुनिया से नाना जटर चीज बावई वो कर मूल्य ठीक 1000 रुपया के नाने से 2000 बराबर के नहीं ले दे पड़ल किसान हो। ओट्रामै करना चाहन्छु। तो हामी गरिब मान्छेलाई त लिनु दिनुपर्ने हो। हामीलाई अब त्यस्तो पनि छैन, हामी व्यापारी पनि हैनौँ। अब त्यस्तै अब हामी घरको अलिकता कम होला भनेर हामी जान्छौँ दिन। अब धेरै नै अब 2-3 हजारको ल्याउनु पनि हुन्थ्यो, राम्रो हुन्थ्यो। पहिले त हामी ल्याउँथ्यौँ 10 हजारसम्मको। हजुर हजुर ल्याउँथ्यौँ। अब हामी त व्यापारीवाला हैनौँ, घरको लागि। हजुर अलिअलि अब गरिब मान्छेलाई त ल्याउनु दिनुपर्ने पनि एउटा राम्रै हो, एक आँखा त राम्रै हो। अब जति छ नि यिनीहरूलाई भन्छ लाग्दैन, यहाँका दोकानदारहरूलाई पनि भन्छ लाग्दैन थियो। यिनीहरू पनि महँगै खान्छन्, ल्याएको सामान महँगै खान्छन्। त्यही एक उनले त सही पनि लाग्छ, एक उनले पनि लाग्छ, अब गलत लाग्छ। अब तिनीहरू ल्याउँछन् चिनी 35-40 रुपियाँ किलो भाग ल्याउँछन्। अब यहाँ अब 110, 120 हालेर पनि हामीले किनेका छौँ। हजुर यिनीहरूको भन्छ लाग्दैन थियो, त्यही हुनाले अब एकुनले त राम्रै पनि हो सोच्छौँ। अब एकुनले त्यो 4-5 हजार भन्ने के होइन घरको लागि त जो पनि ल्याउँछ। हजुर किसानी त अब मर्का माछाहरूको होइन। हजुर ठुलो व्यापारीलाई ठिकै हो, सानो व्यापारी त एकदम मर्का माछा हजुर। कति जतिको ल्याउनु पाउनु पर्यो सामान पारिबाट? मामूली के गाउँलेहरू अब विवाहको कार्यक्रम भयो, हजुरको केही घरको कार्यक्रम भयो, त्यो कमसेकम 5000 त अनिवार्य हुनु पर्यो हजुर। 5000 को अनिवार्य। बालेन सरकारलाई आग्रह गर्नुहुन्छ? आग्रह गर्नु पर्यो बालेन शाहलाई। हजुर यो सानो भारे बुढा त कामै छैन, खत्तम छ एकदम स्थिति। अब यो हेर्नुहोस् अहिले यो बाटो एकदम सुनसान छ। हजुर एकदम मर्का माछाहरू हजुरको कमसेकम 5000 को। हजुरको नाम बताइदिनुहोस्। मेरो नाम भक्तबहादुर बोहरा। हजुर असम पाइल। हजुर चौरपाटी। हजुर यहाँ चाहिँ कैलाली टिकापुर 9 हजुर खगरौला हजुर भन्सार।